हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा है, इससे आगे हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या डिस्कस करेंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है, उसका कहाँ यूज होता है। फर्स्ट, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की वजह से हम ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका यूज करना चाहिए। तो ये बात है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर। वैसे तो बहुत सारे थर्मोमीटर आते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर भी आता है, तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करेंगे। तो फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नॉट एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कहाँ होता है, जो लैब में, लैब यानी साइंस की जो एक्सपेरिमेंट लैब होती है वहां उसका यूज होता है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। तो अपने टीचर के पास से थर्मोमीटर देख सकते हो। लुक एट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन बी मेजर्ड। इसकी वजह से हम हाईएस्ट और लोअर टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। देखो ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एग्जाम्पल बता रहा हूं। माउस पैक कर रहे हैं मर्क्यूरी। ग्लास की यहाँ होती है। तो मैक्सिमम एंड मिनी थर्मोमीटर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, अलग अलग काम के लिए इसका यूज होता है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे का जो टेम्परेचर है हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। रिपोर्टिंग वेदर पूरे दिन का वेदर क्या है, इसके लिए कौन सा थर्मोमीटर का यूज करना चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। आर मेजर बाय थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। जो वेदर का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, देखिए पूरा दिन जो वेदर होता है उसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो इससे ये मैंने क्या बताया कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर मैंने बताया, यहाँ डिजिट लिखे हुए होते हैं पूरे, जो मर्क्यूरी होता है और नैनो ट्यूब और ये ग्लास ट्यूब का बना हुआ होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसा है, लेकिन इसमें क्या फर्क है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली -10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस, -10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस। इसका मेजर यहाँ, इसकी रेंज यहाँ तक होती है। Also, in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division what this thermometer reads. हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में पढ़ा था कि यहाँ पर स्मॉल डिवीजन होते हैं, -37 to 42 तक हमारा था। यहाँ कौन सा डिजिट होता है, -10 सेल्सियस टू 110 सेल्सियस होता है। You would need this information to read the thermometer correctly। तुम जानते हो कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था कौन सी डिजिट लिखा होता है, कौन सी रेंज का होता है, 37 to 42 सेल्सियस, लोअर और हायर। तो यहाँ कौन सा था, लोअर -10 और हायर 110 सेल्सियस। Let us now learn how this thermometer is used। उसका यूज कहाँ होता है, तो मैं बताता हूँ कि मान लो कि डिग्री बिकर है,
वाटर, वाटर के अंदर थर्मोमीटर, ओके। ये मान लो कि थर्मोमीटर रखा हुआ है, ग्लास वाटर थर्मोमीटर। किसका यूज जानना चाहते हैं हम? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो फर्स्ट टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। टैप वाटर यानी नल का पानी लो, पानी यहाँ पानी, फिर dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the side of the container. थर्मोमीटर को नीचे रखो और बॉटम और साइड उसको छूना चाहिए नहीं, इसको टच करना चाहिए नहीं। ये बीकर के अंदर वाटर है, इसके अंदर थर्मोमीटर रखना है, थर्मोमीटर इस तरीके से रखना है, ऐसे पकड़ के रखना, तो वो साइड और बॉटम को टच करना चाहिए नहीं। So that the bulb immersed in water but it does not touch the bottom or the size of the container. Container यानी ये बीकर, ग्लास का बीकर उसको बोलते हैं। Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Vertically, जैसे ये रखा है ना, ऐसे vertically, ऐसे रखो, स्ट्रेट रखो, ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो। Vertical stay from पकड़ के रखो, बॉटम और साइड को उसकी इफेक्ट होनी चाहिए। नहीं, फिर देखो, wait till the mercury thread becomes steady, not the reading. This is the temperature of water at that time. ये क्या बताएगा? वो टेम्परेचर बताएगा। पानी गर्म है, ऊपर जाएगा, उसका टेम्परेचर बताएगा। इसका रेंज क्या है? -10 to 110। समझ में आ गया? तो compare the temperature of water recorded by each student in the class. Compare मतलब हर एक स्टूडेंट, मतलब 5 स्टूडेंट, तुम्हारे क्लास के 5 स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और हर एक का टेम्परेचर नोट करो तो अलग अलग आएगा। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग? वेरिएशन थोड़ा सा रीडिंग में आएगा, मतलब फर्क होगा। डिस्कस द पॉसिबल रिजल्ट्स। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? क्या रखा? एक ग्लास का बीकर लिया, उसमें थर्मोमीटर रखा, थर्मोमीटर का टेम्परेचर मेजर किया, फिर हाई स्टूडेंट अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अलग हर एक स्टूडेंट का मेजर टेम्परेचर मेजर अलग अलग। ओके, इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करने से पहले हमें प्रिकॉशन यानी क्या सावधानी रखनी चाहिए ये समझना चाहिए। तो पहला, शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टाइटर। अपराइट मतलब उसको स्ट्रेट रखना चाहिए। और दूसरा, bulb should be surrounding from all sides by the substance of which the temperature is to be measured. The bulb should not touch the surface of the container. जो बल्ब का भाग है नीचे वाला, ये मर्क्यूरी वाला भाग है, उसमें नहीं होता, वो नीचे होना चाहिए। नीचे मतलब नीचे टच करना चाहिए नहीं, और साइड में भी उसको टच करना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? मतलब प्रिकॉशन यानी सावधानी, उसका यूज करने से पहले। किसका यूज करने से पहले? क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उसको पहले वर्टिकल करते हैं, स्ट्रेट रखते हैं। दूसरा, साइड एंड बॉटम सरफेस को टच करना चाहिए नहीं। अब आगे एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन बीकर और इन मग। कुछ पानी लो, बीकर और मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टेडी एंड नॉट द थर्मोमीटर। ऐसा करना है। फिर एक बीकर लिया, थर्मोमीटर रखा, उसका टेम्परेचर नोट किया। Now take out the thermometer from water. Take out from the thermometer in water.
मतलब थर्मोमीटर को बाहर निकालो। तो थर्मोमीटर को बाहर निकाले तो क्या होगा, पानी अपने आप नीचे, मतलब उसका जो मर्क्यूरी का रीडिंग है, जो मर्क्यूरी ऊपर तक है, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। किसमें? लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। तो टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नाउ। क्या होता है? डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगिन टू फॉल। जो मर्क्यूरी का लेवल है, ये मान लो कि यहाँ तक है, तो अपने आप नीचे आ जाएगा। समझ में आता है? तो ये बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, थर्मोमीटर रखा है, थर्मोमीटर टेक आउट वाटर, क्या होगा? जो मर्क्यूरी का जो है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। ओके, फॉल डाउन। दिस मींस दैट द टेंपरेचर मस्ट बी रीड व्हेन द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो दिस मींस दैट द टेंपरेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? हमें टेंपरेचर को कब मेजर करना चाहिए, कब रीड करना चाहिए? जब वाटर के अंदर थर्मोमीटर है तब। तो जाना ना, वाटर के अंदर थर्मोमीटर रखना, ऐसे रखना है और टेंपरेचर उसका मेजर करना है। तो उसको बाहर निकालेंगे तो मर्क्यूरी जो है वो नीचे आ जाएगा, फिर हम टेंपरेचर रीड कर सकेंगे नहीं। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल टेकिंग योर वन टेम्परेचर, क्या you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। हम जानते हैं कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है हमारे मुंह के अंदर रखते हैं डॉक्टर क्लिनिक के अंदर, बाद में बाहर निकालते, तो वो तो रहता है, क्लिनिकल में रहता है, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता। कैन यू देयर यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर? तो बॉडी टेम्परेचर के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज सही है? नो, ऑब्वियसली नो, ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। तो ये पर्पस के लिए ये जरूरी नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जरूरत नहीं होती। इसके लिए कौन सी जरूरत पड़ती है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? उसको पानी के अंदर होता है थर्मोमीटर, तब उसका जो टेम्परेचर है उसका तब मेजर कर लेना चाहिए, मतलब रीड कर लेना चाहिए। बाहर निकालोगे तो मर्क्यूरी अपने आप नीचे आ जाएगा। क्लिनिकल में ऐसा नहीं होता, माउथ से बाहर निकालो फिर डॉक्टर क्लिनिकल थर्मोमीटर उसका मेजर करता है टेम्परेचर। तो would you wonder why the level of mercury should check at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object? इसमें क्या होता है? अदर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आके ये बल्ब मर्क्यूरी, इसका क्या होता है? तो देखिए, why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जब माउथ के बाहर हम थर्मोमीटर निकालते हैं तो उसका हम मेजर कर सकते हैं, और जो मर्क्यूरी है नीचे नहीं आता। इसका क्या कारण है? मैंने बताया ना कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तो ये सही है, ओके, लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा क्यों नहीं होता? तो देखो, ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, फिर से देखो। डू यू सी ए किंग नियर द बल्ब? किंग होती है नियर द बल्ब, जैसे ये मतलब फिर से मान लो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है? तो फिर से, why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? मतलब डॉक्टर जब हमारे मुंह से क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है मुंह से बाहर निकालता है, तो मर्क्यूरी होता है वो नीचे नहीं आता।
व्हाई रीजन? क्या इसका क्या कारण है? रीजन क्या है? तो ये किंक की वजह से, किंक यानी खांच, इसमें खांच होती है। मैंने बताया कि ये मर्क्यूरी है, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और उसका यूज यहाँ करते हैं। फर्क इतना है कि मर्क्यूरी है किंक की वजह से, क्या है? खांच जो उसको रोक रखती है। फिर डॉक्टर ऐसे जब करके झटका देके उसको नीचे लाता है बाद में टेम्परेचर रीड करने के बाद। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा होता है और इसमें ऐसा नहीं होता। फर्क कितना है समझ लो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में इसका होता है ओनली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। दूसरी बात लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसके अंदर क्या होता है? जिसका टेम्परेचर मेजर करना हो उसके अंदर रख के ही टेम्परेचर मेजर करना चाहिए, रीड करना चाहिए। वरना क्या होगा? जो मर्क्यूरी है वो अपने आप नीचे आ जाता है। बाहर निकालोगे, जिसका रीड करना है मेजर टेम्परेचर, वो बाहर निकालोगे तो अपने आप नीचे आएगा। उसका हम रीड, उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते नहीं, मतलब रीड कर सकते नहीं है। लेकिन यहाँ जो क्लिनिकल थर्मोमीटर इनकी वजह से ये रुका हुआ होता है और ये जो मान लीजिए जो मर्क्यूरी यहाँ तक गया, हम उसका टेम्परेचर यहाँ तक रीड कर सकते हैं। ओके, आगे ऑब्जर्विंग क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। देखो, डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब? देखा, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए किंक। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर किंक की वजह से ये मर्क्यूरी रुका हुआ होता है। तो समझ में आ गया कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, उसकी रेंज क्या है? हाईएस्ट एंड लोअर एंड हाईएस्ट टेम्परेचर। अब आगे, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न्स ओवर द यूज ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। कंसर्न्स, CONCERN, कंसर्न मतलब अंगत जो बोलते हैं, खास उसका यूज करने से पहले और यूज करने के बाद, मतलब यूज करने के बाद क्या करना चाहिए? मर्क्यूरी जो टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक यानी बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज यानी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और इवन थर्मोमीटर ब्रेक के बाद थर्मोमीटर जब टूट जाता है उसका जो मर्क्यूरी होता है उसको डिस्पोज करना चाहिए, लेकिन वो टॉक्सिक है इसलिए, टॉक्सिक यानी जहरीला होता है। These days, digital thermometers are available which do not use mercury. अभी किसका यूज होता है? डिजिटल थर्मोमीटर का यूज होता है। अभी के दिन नए नए थर्मोमीटर निकले, डिजिटल थर्मोमीटर। डॉक्टर भी अपने क्लिनिक में डिजिटल थर्मोमीटर रखते हैं। तो हमने ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में क्या पढ़ा? उसकी रेंज क्या है, उसके डिवीजन भी होते हैं, छोटे छोटे डिवीजन के अंदर रेंज लिखी हुई होती है। और ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज क्या होता है? यहाँ होता है। उसका डिजिट क्या है? -10 to 110 सेल्सियस है। हम जानते हैं पहले के जमाने में मैंने बताया था किसका यूज होता था? फ़ारेनहाइट का, एडॉप्टेड। लेकिन अभी इंडिया में स्टेट में एडॉप्टेड किसको किया है, मतलब किसको मान्य रखा है? सेल्सियस को मान्य रखा है। इसलिए हम सेल्सियस का माप का जो यूनिट होता है उसका यूज करते हैं। तो ये हमने पढ़ा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये है चैप्टर नंबर 4 हीट और इसका नंबर पार्ट 3 है। पार्ट पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।